हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बोर्ड में आने वाला एग्जामिनेशन में आज क्वेश्चन बताएंगे। इसको अच्छा से शुरू से लास्ट तक देख लेने के बाद ये फर्स्ट टॉपिक है। इसी तरह का 100% क्वेश्चन आएगा, हो सके इसी तरह का एकदम जो बताएंगे उससे फालतू क्वेश्चन नहीं आने वाला है। इसलिए इसको अच्छी तरह से अगर जानकारी भी होगा तो फिर थोड़ा देख लेना होगा। अब यहाँ पर जैसे हम आज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं नियामक ज्यामिति, जो बोर्ड में इसी तरह का क्वेश्चन आता है आएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे, कोऑर्डिनेट के बारे में। तो देखो, ये हो गया दो लाइन, एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, एक होता है वर्टिकल लाइन। इसको एक्स एक्सिस कहा जाता है और इसको वाई एक्सिस कहा जाता है। तो यहाँ पर बताए हैं। तो देखो यहाँ पर एक आता है क्वेश्चन किस चतुर्थांश में है, यानी किस पाद में है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, ये एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन। अब इसमें एक प्लेन को दो परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्ट करता है तो चार भागों में डिवाइड हो जाता है। अब सवाल हुआ कि पहला कौन होगा, दूसरा कौन होगा, तीसरा कौन। ये भी पहला हो सकता है, ये भी फर्स्ट हो सकता है। नहीं, जब भी एंगल मेजर किया जाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और एंटी क्लॉक, यानी इधर से हम घूमना शुरू करेंगे। तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तब यहाँ पर देखो, इधर होता है प्लस, इधर होता है माइनस, ये होता है प्लस, ये होता है माइनस। तो 1 2 3 4, इधर हो गया -1 -2 -3, ये हो गया 1 2 3 4। अब यहाँ ध्यान देना है, पहले हम चलेंगे तो इसमें नियामक ज्यामिति में पेयर होता है, जैसे एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई। तो एक्स को भुज कहा जाता है, वाई को कोटि। तो इस पर भी ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि 2 5 में कोटि कौन है, तो 5 है। भुज कौन है, तो 2। आ गया समझ में। भुज कोटि पर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, पहले भुज के तरफ तब कोटि के तरफ। जैसे मान लो यहाँ से 3 आ गए, यहाँ पर 2, तो ये हो गया 3, यहाँ पर 2, तो इसका पॉइंट हो गया 3 2, 3 और 2। तो ये ध्यान देना है, पहले प्लस फिर प्लस, यानी दोनों प्लस रहेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इधर माइनस प्लस माइनस और प्लस रहेगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में। इधर माइनस इधर माइनस, माइनस माइनस रहेगा तो थर्ड क्वाड्रेंट। और ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, यानी प्लस और माइनस रहेगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे। तो इसके लिए साइन से ही, जैसे मान लो -2/3 और -5/2 दिया है, तो ध्यान नहीं देना है ये नंबर से, माइनस माइनस इसमें है, यानी किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। आगे समझ में। तो ध्यान दो, और यहाँ पर एक्स एक्सिस, अगर यहाँ पर 3 यहीं पर पॉइंट रह गया, वाई नहीं है, तो ये क्या होगा 3 0, यानी एक्स एक्सिस पर वाई 0 होता है, एक्स का कुछ भी वैल्यू रहेगा, और वाई एक्सिस पर एक्स 0 होता है। तो एक्स को क्या कहा जाता है, कोटि, और वाई को नहीं, एक्स को भुज और वाई को कोटि। तो अब ध्यान देना है, एक्स अक्ष पर कोटि, तो एक्स अक्ष पर एक्स और 0 होगा, तो ये भुज हो गया, ये कोटि, कोटि क्या होगा 0। वाई अक्ष पर भुज क्या होगा, तो 0 होगा, क्योंकि वाई अक्ष पर एक्स 0 होता है, वाई अक्ष पर एक्स 0 होता है। आ गया समझ में। और एक्स अक्ष पर वाई का वैल्यू 0 रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है इसी पर क्वेश्चन। अब एक सवाल है, ये भी इम्पोर्टेंट है, एक्स अक्ष से 3 4 की दूरी। तो देखो यहाँ पर, यहाँ से 3 हो गया और यहाँ से मान लो 4 आ गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था। यहाँ से 3 और यहाँ से 4, ये पॉइंट हो गया 3 4। तो पूछेगा एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, ये तो 3 हो गया, ये 4 हो गया। एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, तो 4।
और y अक्ष से कितना दूरी है, तो 3। आ गया समझ में। अब देखो यहाँ दूरी सूत्र पर क्वेश्चन, तो इसमें से ये माइनस करो या इसमें से ये माइनस करो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी भुज में से भुज घटा दो, यानी रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस कोटि में से कोटि y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आ गया समझ में। अब इसी पर क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखो जब दोनों लाइन जहाँ पर कटता है इसको मूल बिंदु कहा जाता है। मूल बिंदु कहाँ पर होता है, 0 0। मूल बिंदु का मतलब स्टार्टिंग। तो यहाँ पर पूछेगा इसी तरह डिस्टेंस फार्मूला पर ये क्वेश्चन बताएंगे मूल बिंदु से, तब मूल बिंदु 0 0 हो गया और यहाँ पर a और b दिया हुआ है, अब बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो a माइनस 0 a यानी a स्क्वायर, अब b माइनस 0 b स्क्वायर। आ गया समझ में। फिर यहाँ पर दूरी निकालना है, रूट दे देंगे, तब 5 में से 2 घटेगा तो क्या होगा, 3 स्क्वायर। 7 में से 3 घटाएंगे तो 4, तो 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 9, और ये हो गया 16, ये हो गया रूट 25, 25 का क्या होगा 5। अब देखो ये भी इम्पोर्टेंट है, जितना क्वेश्चन बता रहे हैं एकदम एग्जामिनेशन में ऐसा ही क्वेश्चन आता है। इसमें 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाला है और इसमें डिस्टेंस दिया हुआ है, कहीं पर पॉइंट निकालना होगा। तो क्या करते हैं, जैसे 5 और 7 यहाँ पर दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया है x3। तो देखो इसके लिए हम कोई क्वेश्चन नहीं है, यही हमारा क्वेश्चन था, इसी को इस फॉर्म में लिख दिए हैं। देखो 5 7 2 3, तो यहाँ 2x का वैल्यू 2 आएगा, क्यों कि इसका डिस्टेंस 5 है। तो d इक्वल टू हमारा क्या आया है 5, तो d इक्वल टू क्या होगा हमारा x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो d कितना था 5, तो ये रूट रहेगा, तो इसको 5 स्क्वायर कर देंगे, तो x स्क्वायर माइनस 10x प्लस हो गया 25, आइए 7 में से 3 घटा दो 4, 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, तो ये और ये क्या हो गया कैंसिल, 25 माइनस 25, तो हो गया हमारा x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 इक्वल टू 0। तब यहाँ ध्यान देना है कि तो द्विघात बहुपद आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसको फैक्टराइज करेंगे, तो x स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 2x और प्लस 16 इक्वल टू हो गया 0। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 8 और 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो 8 और 2 आएगा, x माइनस 8 इंटू x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये सब आ गया समझ में। तो इसका 2 वैल्यू आएगा कौन कौन, x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो गया 8, या x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2। यानी x के स्थान पर अगर 8 भी रखें या 2 रखें तो हमारा डिस्टेंस 5 आएगा। आ गया समझ में। अब भी आई और एक क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में पूछता है, या गया समझ में। अब और 2 क्वेश्चन इंपोर्टेंट बतला रहे हैं। तो देखो यहाँ पर है बाबू, ये ध्यान देना, x अक्ष पर y का वैल्यू 0 होता है तो क्या होगा x 0, और y अक्ष पर क्या होता है y का वैल्यू दिया रहेगा x 0 होगा, यानी 0y। इसको जानना जरूरी है क्योंकि विभाजन सूत्र में भी पूछेगा कि x अक्ष को किस अनुपात में बढ़ता है, तो ये पॉइंट जानना जरूरी है। तो x अक्ष पर उस बिंदु का ज्ञात करना है जो इससे समस्त
ये बिंदु और ये बिंदु समदूरस्थ हो, यानी यहाँ पर x अक्ष पर बिंदु क्या होगा, x0। ये मान लो P हो गया। एक बिंदु है 2, -5, -2 और 9, ये हो गया A और ये हो गया B। समदूरस्थ मीन्स क्या हुआ, यहाँ से ये जितना डिस्टेंस पर है यहाँ से ये भी उतना डिस्टेंस पर है। तो हमारा होएगा फार्मूला PA = PB। तो स्क्वायर कर देते हैं तो रूट हट जाएगा, PA का स्क्वायर = PB का स्क्वायर। तो x - 2 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 5 है तो -5 0, -5 का स्क्वायर हो जाएगा = x -2 है तो ये +2 हो जाएगा, x + 2 का होल स्क्वायर, और 9 - 0 यानी 9 का स्क्वायर। ये तो आ गया समझ में। अब क्या करेंगे, x² -4x + 4 और +25, ये हो गया x² + 2ab, तो 4x होगा +4, और 9 का स्क्वायर क्या होगा 81, x² हो गया हमारा कैंसिल, तो ये कितना हो गया 29। इसको इधर ला देते हैं तो ये और ये 85, तो ये हो गया 85। इधर 4x है, माइनस है तो इधर लाएंगे तो +4x हो जाएगा। तो 4x कितना हो गया 8x माइनस 15 में से 9 घटाएंगे तो 6, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, तो x = -56/8, तो क्या होगा -7। तो हमारा नियामक क्या था 0, ये 4 क्वेश्चन है, यानी 0, x0, तो x का वैल्यू क्या आया -7, ये हो गया 0। आ गया समझ में। फिर यहाँ पर ये लास्ट क्वेश्चन जो है ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन में आने वाला है। तो क्या करेंगे उसको, संरेख वाला। तो संरेख प्रूफ करने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल से भी बनाया जाता है और दूरी सूत्र से भी बनाया जाता है, लेकिन क्वेश्चन में दे देगा कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके संरेख प्रूफ करे। तो संरेख का मतलब क्या होता है, तीनों लाइन एक ही पॉइंट पर, यानी A B C ये एक ही लाइन पर तीनों पॉइंट हो। तो 1 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया और 3। जब संरेख प्रूफ करना होगा तो AB का डिस्टेंस अब प्लस BC का डिस्टेंस = AC का डिस्टेंस आ जाएगा, तो इक्वल है। तो पहले हम AB निकालेंगे, AB 2 - 1 होगा 1 का स्क्वायर, 5 - 4 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया √2। अब हमको निकालना है BC, तो √3 अब -2 तो 1 हो गया, अब 4 - 3 ये भी 1 हो गया, तो ये हो गया √2। अब AC देखेंगे कितना आ गया, तो AC में 3 - 1 यानी 2 का स्क्वायर, 5 - 3 तो 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4 + 4 = 2 × 4 8 हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर √2 होता है, तो √2 क्या आया 2√2। तब चेक करेंगे AB + BC = AC है कि नहीं। तो ये √2 था, ये √2 था, और ये 2√2 था, और √2 और √2 कितना होता है 2√2, और ये भी हो गया 2√2, यानी इक्वल है। तब लिखेंगे कि तीनों पॉइंट जो है बिंदु है संरेख है। तो आज का ये जो क्लास हुआ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, शुरू से लास्ट तक देखना है।
बार बार रिपीट, एक बार ना होगा तो दूसरा बार भी देख लेना होगा, क्योंकि इसी तरह का एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, आएगा ही। ओके।